बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जैसे कि हम लोग ये आईकॉम पार्ट 2 में अकाउंटिंग का जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं, उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पिछले जो 10 क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो 10 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें जो बिजनेस का ऑनर था वो अकेला बंदा था, एक बंदा। यहाँ पे पार्टनरशिप पे बिजनेस है, 2 लोग हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। वो हम साथ साथ क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर 46 है सुहेल अफजल साहब की बुक से। एक्स एंड वाई, यानी इसमें उसने बताया 2 पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, कीप देयर बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2016। स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन वाज, यानी उसमें उसने 1 जनवरी को डाटा दिया हुआ है, और अगर हम देखें तो इसमें 1 जनवरी को कैपिटल भी दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एक्स और वाई दोनों का ओपनिंग कैपिटल गिवन है, दिया हुआ है। तो इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनेगी। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तब बनाते हैं जब ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में ना दिया हो, यानी एक तो क्वेश्चन में हमें पता चल गया इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बननी क्योंकि कैपिटल दिया हुआ है। उसके बाद वो बताता है जी द फॉलोइंग वाज द स्टेट ऑफ अफेयर ऑन 31 दिसंबर 2016। साल के एंड पे उसने बताया हुआ है कि ये उसने डिटेल दी है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, उसके लिए जैसे कि पहले भी आपने पढ़ा है, सबसे पहले एक्स एंड वाई ये पार्टनरशिप बिजनेस है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2016। एसेट्स और लायबिलिटीज हम उसके फॉर्मेट में लिख देंगे। बाकी क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन में उसने कैश इन हैंड बेटा करंट एसेट होता है, वो कितना दिया हुआ है 400। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है 400 बेटा उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैश इन हैंड 400 है, वो करंट एसेट है। उसके बाद बेटा उसने बताया कैश एट बैंक भी क्वेश्चन में गिवन है 5810, 5810 वो भी दिया हुआ है। डेटर्स दिए हुए हैं 56,280। उसके बाद बेटा बिल रिसीवेबल भी दिया है 6,840 वो भी दिया हुआ है। उसके बाद बेटा क्लोजिंग स्टॉक वो भी करंट एसेट होता है 36,730। क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है क्वेश्चन में। अब उसने करंट एसेट्स जो दिए हुए थे हमने वो लिख दिए हैं। आगे फर्दर वो बता रहा है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल, ये करंट लायबिलिटी होते हैं, तो हमने इसको क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में लिख दिया बेटा 21,470, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसके बाद बिल पेएबल वो भी क्वेश्चन में उसकी अमाउंट गिवन है और उसने दी हुई है 5,950। करंट एसेट्स जो दिए थे वो लिख दिए, करंट लायबिलिटी जो दी थी वो भी हमने लिख दी। उसके बाद वो फर्दर बता रहा है द पार्टनर हैव ड्रॉन 4,800 ईच। कहता है जितने भी पार्टनर हैं हर पार्टनर 4,800 रुपया ड्राइंग्स के तौर पे लेके जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है। तो पार्टनर कितने हैं 2। तो ड्राइंग की जो अमाउंट होगी बेटा, ड्राइंग वो हमने पढ़ा हुआ है, पीछे 10 क्वेश्चन करके हैं, इलस्ट्रेशन भी की हैं, तो वो यहाँ पे लिखी जाती है। ड्राइंग की रकम है एक्स ने 4,800 लेके गया और वाई भी 4,800 लेके गया। इसका मतलब है टोटल ड्राइंग जो है वो 9,600 है। क्लियर है जी? उसमें देखे कहते हैं द पार्टनर हैव ड्रॉन 4,800 ईच एंड वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% है सालाना, पूरे साल का। क्योंकि ये पार्टनरशिप पे बिजनेस है, ध्यान से सुनना है। पिछले जितने क्वेश्चन हमने किए तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से लेस करते थे, पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं। लेकिन पार्टनरशिप पे बिजनेस है तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लेस नहीं करेंगे। उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, वो हम सेपरेट बनाएंगे। ये इसमें फर्क है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब यहाँ पे लेस नहीं होगा। उसके लिए ये एक पिछले 10 क्वेश्चन में इस तरह नहीं था, ये एक अलहदा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये इसमें डेबिट साइड में लिखा जाएगा।
अभी ये मैं आपको समझाता भी हूँ कि इसको किस तरह करेंगे। तो ये बेटा इसमें डिफरेंस था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक अलग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो साथ साथ हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई नहीं है। इट वाज एग्रीड टू डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%। प्लांट एंड मशीनरी की क्वेश्चन में रकम दी हुई है 80,200, फिक्स एसेट होता है, उस पर उसने कहा जी डेप्रिसिएशन है 10%। जब हमने उस पर डेप्रिसिएशन ली तो डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एनी रीजन। एसेट की वैल्यू थी 80,200, उसमें 10% डिक्रीज हो गई, लेस हो गई, तो अब आ गई 72,180। हमने एडजस्टमेंट ये पढ़ी है सारी, डेप्रिसिएशन लेस होती है। फिर बेटा उसने फर्नीचर बताया हुआ है, फर्नीचर पे 6% है। तो फर्नीचर की अगर आप क्वेश्चन में देखें अमाउंट दी हुई है 5,300, उस पर हमने 6% डेप्रिसिएशन ली तो वो 318, 318 आ गई। 5,300 से 318 लेस किया तो 4,982 आ गई। कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा हमारे पास एसेट्स भी आ गए, लायबिलिटीज भी आ गई। ये जो क्वेश्चन में डाटा गिवन था हमने वो सारा डाटा यहाँ पे लिख लिया। वो कहता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएं। ये जो डाटा था अभी मैंने आपके सामने वो सारा इसमें वैल्यूज पुट की। एसेट साइड पे करंट एसेट्स और फिक्स एसेट दिए हुए हैं, हमने पढ़ा हुआ है कैपिटल का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो बेटा पहले एसेट्स का टोटल किया, इन सारी अमाउंट्स का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ गया 1,83,222। क्लियर है जी? 1,83,222। क्लियर है? बेटा ये एसेट्स है, क्या है? कैपिटल का फार्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स में टोटल हमने किया, उसमें से लायबिलिटीज, ये दो अमाउंट है लायबिलिटीज, ये दोनों अमाउंट लेस कर देंगे। दोनों अमाउंट क्या कर दी? फर्स्ट करें, वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हमारे पास है 1,83,222 टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो हमारे पास ये लायबिलिटीज थी 21,470 माइनस 5,950। बेटा एसेट्स में से लायबिलिटीज को हमने क्या कर दिया? माइनस। आप कैलकुलेटर पे से माइनस कर लें। तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये रकम आ गई। चूंकि ये साल के एंड पे हम बना रहे हैं तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सा है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 1,55,802, ये क्लोजिंग कैपिटल है। बैलेंसिंग फिगर इसलिए लिखा जाता है कि बैलेंस डिफरेंस है दोनों साइड का। ये क्लियर हो गया? यस सर। 1 2 3 इन तीनों का टोटल करेंगे तो यही आएगा। कोई कंफ्यूजन? अब बेटा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया 1,55,802। अब ये हमने पीछे 10 क्वेश्चन किए हैं, उसमें यही फॉर्मेट था। सबसे पहले X and Y statement of profit and loss for the year ended 31st December 2016 क्लोजिंग कैपिटल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। अगर तो क्वेश्चन में गिवन हो वहां से लिख लिया, नहीं दिया हुआ तो हम ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं और मालूम करते हैं। कर लिया मालूम? अब बेटा हमारे पास ये आ गया 1,55,802। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद ऐड ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग हमने ऐड की, क्वेश्चन में दी हुई थी 4,800 ईच। दो पार्टनर है, हर पार्टनर 4,800 लेके गया, तो ड्राइंग आ गई 9,600, 9,600 ड्राइंग है। इनको बेटा हमने ऐड किया। वो हर आपने इतने सवाल किए हैं क्लोजिंग कैपिटल में, यहाँ पे ड्राइंग क्या होती है? ऐड करने के बाद हमारे पास रकम आ गई 1,65,402। क्लियर है जी? अब बेटा उसके बाद अगर क्वेश्चन में कोई फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल दिया हो, लेस होता है, पढ़ा हुआ हमने, वो नहीं दिया इस क्वेश्चन में। फिर ओपनिंग कैपिटल लेस होता है, लेस ओपनिंग कैपिटल जो साल के स्टार्ट में दिया हो, अगर नहीं दिया होता तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर बना के मालूम करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है X का ओपनिंग कैपिटल उसने बताया 73,400 और Y का भी 73,400। दोनों पार्टनर ने इक्वल कैपिटल लगाया। क्लियर है जी? ओपनिंग कैपिटल है 1,46,800। ये जो ब्रैकेट का साइन है ये माइनस का साइन होता है, यानी माइनस होगा। 1,65,402 से ओपनिंग कैपिटल 1,46,800 माइनस किया तो हमारे पास आ गया
18,602 प्लस में आ रहा है, इसमें आ रहा है प्लस में, तो ये नेट प्रॉफिट है। क्या है? अगर ये माइनस में आ रहा हो तो फिर क्या होता है? नेट लॉस। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि अभी हमने देखा इसमें 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो ये बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,602 आ गया। अब इसके लिए क्योंकि पार्टनरशिप पे बिजनेस है, एक अलग अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो एक्स एंड वाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आता है एंडिंग 31 दिसंबर 2016। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है? तो वो बेटा क्रेडिट साइड पे आ गया। कहां पे आ गया? ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 18,602, प्रॉफिट हुआ है 18,602। अभी इस पे हमने सूद नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पे नहीं दिया हुआ। अब 18,602 और डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो हमने कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6%। कितना? 6%। एक्स का कैपिटल है 73,400, उसने कहा पूरे साल का, तो 12 महीने है। फिर वाई का भी उसने ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 73,400, उस पे भी 6% लिया। दोनों पे 6% जब करेंगे तो दोनों चूंकि इक्वल अमाउंट है, 4,404 एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 4,404 वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट था 18,602, 18,602, उसमें से इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो माइनस कर दें, यानी 18,602 से जब आप माइनस करेंगे 8,808, तो बेटा आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर कैपिटल आएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पे सूद देने के बाद। तो जब आप 18,602 से ये वाली रकम माइनस कर देंगे, ये वाली रकम हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 9,794। ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चूंकि दोनों ने इक्वल पैसे लगाए थे, अब आधा प्रॉफिट 1/2 एक्स का और 1/2 वाई का, दोनों का आधा प्रॉफिट 4,897 रुपए 4,897 एक्स का, 4,897 वाई का, दोनों का जो प्रॉफिट मिल के है 9,794 है। ये इसका आंसर है नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद वाला, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,794 और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,600। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन? इसमें जरा सुन ले सब लोग। स्टेटमेंट ऑफ फेयर हमने बनाई, क्लोजिंग कैपिटल मालूम किया, ओपनिंग चूंकि दिया हुआ था, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड की, ओपनिंग कैपिटल लेस किया, हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर वो एडजस्टमेंट भी उसमें से माइनस की, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। क्लियर है जी? ओके बेटा, जी बेस्ट ऑफ लक।